हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में भैया मुद्दा वेरिएबल्स का लेके आ गया हूं, इसे समझेंगे इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल्स को एक आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो इट इज एक्टिंग लाइक अ कंटेनर। एक कंटेनर है भाई जिसके अंदर आप अपने जो डेटा है, डेटा के वैल्यूज हैं, उन्हें स्टोर करने की कोशिश करते हो। अभी इन वेरिएबल से जुड़े हुए बहुत सारे नियम, सिंटैक्स, फैक्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। और यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स लेके आ गया हूं मैं वेरिएबल नेम्स के, जिनमें से कुछ लीगल है और कुछ इलीगल है। उसमें से भैया ये जो हैशटैग है, ये इससे तो आप अभी पता ही होगा ये क्या है, इससे आप रूबरू हो चुके हो पिछले वीडियो में जहां पे हमने कमेंट्स की बात की थी। तो यहाँ पे लीगल वेरिएबल नेम और इलीगल वेरिएबल नेम, ये जो दो लाइंस है, ये हमारे यहाँ पे कमेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो नियम होता है दोस्तों वेरिएबल को नेमिंग करने का, वो ये है कि भैया आपका वेरिएबल का जो नाम है, इट मस्ट एंड मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर। मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी आपका मनपसंद लेटर होगा, या फिर इसमें से ही आपको चुनना है और शुरुआत करनी है अपने वेरिएबल नेम की। जैसे कि आप देख सकते हो लीगल वेरिएबल नेम्स में हर एक आपका जो वेरिएबल का नाम है वो लेटर से ही शुरू हो रहा है, और फिर उसके बाद फिर यू कैन हैव अ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर, लाइक दैट। बराबर, फिर बाद में कॉम्बिनेशन चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देख सकते हो एक बार ए से शुरुआत हो गई, उसके बाद मैंने अंडरस्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद एक लेटर बी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ हुआ क्या है, कॉम्बिनेशन लिया है मैंने। नीचे का अगर आप देखोगे तो ये पढ़ने में तो ए बी है, 6 लाइन पे भी ए बी है, तो 5 और 6 लाइन का जो वेरिएबल नेम है, ऑल्दो वो ए बी है, लेकिन डिफरेंट है, सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ केस सेंसिटिविटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी है और यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी है। तो इस तरीके से अगर रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वैलिड है, ये लीगल है, क्योंकि यहाँ अंडरस्कोर और नंबर जो कि बाद में इस्तेमाल हुआ है, स्टार्टिंग तो भैया इस वेरिएबल नेम की यहाँ पे हमारे लेटर के साथ ही हुई है। अब इलीगल वेरिएबल नेम्स को समझते हैं ताकि हमारे जो नियम है वेरिएबल नेम से जुड़े हुए वो और क्लियर होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कहा था भैया गलती नहीं करना, शुरुआत जो है नंबर से नहीं करना। 0 से लेकर 9 तक के जो भी आंकड़े हैं उनको आप स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते वेरिएबल नेम के, इसलिए ये हमारा जो है इलीगल वेरिएबल नेम है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई चलो शुरुआत तो सही की है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गंद हो गई है। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन आ गया भाई। कहां से आ गया? नहीं आना चाहिए, माइनस साइन हो गया, ये एट द रेट हो गया। ये इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, आप नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेमिंग के अंदर, वेरिएबल नेम के अंदर। अब यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो कि ये भी कई बार करते हैं कि स्पेस प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच में स्पेस प्रोवाइड करवा दिया है, तो ये भी भैया सही बात नहीं है, ये इलीगल वेरिएबल नेम है। शुरुआत भैया करनी चाहिए लेटर के साथ, कर दी यहाँ अंडरस्कोर के साथ, तो भैया कर दी यार यहाँ पे तूने गड़बड़, तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो एक खास बात यहाँ नीचे बताई गई है कि वेरिएबल का नाम जो है आपका रिजर्व्ड वर्ड या डिफाइंड वर्ड्स नहीं हो सकते। जैसे इफ हो गया, ट्रू हो गया, एल्स हो गया, फॉल्स हो गया, इस तरीके के भैया जो डिफाइंड वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड्स का इस्तेमाल एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों आर लैंग्वेज में वेरिएबल से जुड़ी हुई एक बहुत ही खास और एकदम अलग बात जो है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। वो ये है कि वेरिएबल्स का नामकरण करते वक्त दोस्तों आप बिंदु, डॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिंदुओं का भी इस्तेमाल यहां पे किया जा सकता है दोस्तों इन वेरिएबल नेमिंग। अब यहां पे दोस्तों उसे आप स्टार्ट में, मतलब वेरिएबल नेम के शुरुआत में, वेरिएबल नेम के बीच में, वेरिएबल नेम के अंत में, ऐसे किसी भी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आप अपने उस डॉट को, बिंदु को, पॉइंट को जो है रख सकते हो। ओके, बट कुछ रिस्पेक्टिव सिचुएशंस है, सिनारियोज हैं जहां पे आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। बराबर है, वो सिचुएशन में अभी वो नियम जो है वो आपको बताता हूं कि भैया जब भी आप डॉट से अपने वेरिएबल नेम की शुरुआत करोगे, डॉट से आप अपने वेरिएबल नेम की शुरुआत करोगे, स्टार्टिंग करोगे, तो याद रखना इट शुड नॉट बी फॉलोड बाय अ नंबर। आंकड़ा नहीं होना चाहिए उसके बाद। जब आप डॉट से अपने वेरिएबल नेम की शुरुआत कर रहे हो, देन इट मस्ट नॉट बी फॉलोड बाय अ नंबर। अब यहां पे दोस्तों मैंने 4 जो रिस्पेक्टिव अलग अलग वेरिएशंस में डॉट का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल नेमिंग की है, 4 वेरिएबल क्रिएट किया और उनको ये 12 13 14 वैल्यूज कुछ इस तरीके से असाइन किए हैं। अब दोस्तों इसमें से जो है भैया एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, बाकी के तीनों वैलिड वेरिएबल नेम है। अब आपके लिए भैया मैंने जो आपका नियम अभी बताया उसको अगर आपने जान लिया, पहचान लिया, तो भैया आप यहाँ पे ये भी पहचान जाओगे कि कौन सा इनवैलिड नेम है, और वो इनवैलिड नेम है भैया ये। क्यों है? बिकॉज देख लो यार,
यहां पे अगर आप देखोगे इस सिचुएशन में शुरुआत में है, तो मैंने नियम क्या बोला है कि जब भी आप डॉट से शुरुआत कर रहे हो देन इट मस्ट नॉट बी फॉलोड बाय अ नंबर। तो इसका मतलब ये तो वैलिड है बिकॉज इट इज फॉलोड बाय लेटर, तो ये वैलिड है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो डॉट इज फॉलोड बाय अ नंबर दैट इज 2, तो भैया डॉट के बाद तो आंकड़ा रखना भूल ही जाओ, आप वैसा मत करना। इट शुड नॉट बी फॉलोड बाय अ नंबर, ऐसा अगर आप करते हो तो भैया वो इनवैलिड वेरिएबल नेम माना जाएगा। और बचे ये दोनों बीच के यहाँ पे वेरिएबल नेम, तो इनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बीच में लगा दिया डॉट जो कि सही है, वैलिड वेरिएबल नेम है, और यहाँ पे अंत में लगा दिया मैंने यहाँ पे डॉट वेरिएबल नेम में जो कि सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ भैया, एक तरीके से इसे रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे एरर रेज होने वाला है फॉर दिस रिस्पेक्टिव वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ भैया, पहले तो इतना पोर्शन ही अपन रन करते हैं। और यहां क्या हुआ देख लीजिए, यहां पे हुआ क्या है, यहां आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ डॉट टू ए बी मेंशन्ड है, कहां पे, एरर के अंदर। मतलब बाकी तीनों जो ऊपर के हैं वो सही है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। लेकिन ये जो आपका आखिर का है भैया, ये एरर जनरेट कर रहा है बिकॉज इट इज अ इनवैलिड। अब देखते हैं भैया, मैं अगर इनको स्पेसिफिकली प्रिंट करवाना चाहता हूं इन वेरिएबल के अंदर की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होती है क्या। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डॉट एबीसी जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो 12 प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, ए डॉट बीसी इस वेरिएबल नेम की जो वैल्यू वो प्रिंट करता हूं, वो भी प्रिंट हो गई 13। अब आते हैं एबीसी डॉट, ओके, जहां पे डॉट अंत में है उसकी भी वैल्यू यहां पे प्रिंट हो गई भैया 14। अब भैया यहां आते हैं और डॉट टू ए बी जो कि एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, उसका भी यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या प्रिंट होती है। और वहां पे जैसे आप करने जाते हो आपको एरर आ रहा है, तो चाहे आप उस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करते हो, उसका वैल्यू प्रिंट करना चाहो, या फिर उसको इनिशियली क्रिएट ही क्यों ना करना चाहो वेरिएबल को विद दैट रिस्पेक्टिव इनवैलिड नेम, आपको यहां पे एक तरीके से एरर दोनों ही सूरतों में जनरेट होने वाला है। तो यहां मैं क्या करता हूं भैया, जो ये इलीगल वेरिएबल नेम है इनको निकाल देता हूं, ठीक है। और यहां जो लीगल वेरिएबल नेम है उनको मैं एक तरीके से यहां पे रन करता हूं। तो आप अब इसमें एक चीज जो आपको अलग लग रही होगी जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं थी, ऑल्दो वहां पे अपना इक्वल टू था, यहाँ पे एक तीर दे दिया गया है, ये अलग बात है। यहाँ पे एक अलग बात यहाँ पे इस्तेमाल की गई है दोस्तों, कि जब भी हम, चाहे वो पाइथन हो चाहे वो आर लैंग्वेज हो, दोनों में ही आप एक तरीके से वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हो, बाय असाइनिंग इट सम वैल्यू, तो आपका वेरिएबल क्रिएट हो गया, बराबर है। तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, एक बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकता है, इस तरीके से, बराबर। लेकिन वहां पे असाइन करने के लिए वैल्यू इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता था, करेक्ट और नॉट। लेकिन यहाँ पे जो एक तीर का एरो का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज from the value to the variable name, from the value to the variable name, इस डायरेक्शन में जो है आपका तीर यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इक्वल टू इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू श्री ये दे सकते हो, ये पूरा वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, अभी आप देख सकते हो ये ऐड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आया। तो इक्वल टू से भी यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से जो है काम चल सकता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डी अगर मैं लेता हूं, कंसिडर करता हूं, इक्वल टू अगर मैं देता हूं, इसमें कोई नंबर भी दे सकते हो, जैसे 20, ये नंबर मैंने यहाँ पे उसको दे दिया है। इसे वापस से मैं क्या करता हूं, रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं डी ऐड हो चुका है। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, इट इज अ न्यूमेरिक, इट्स अ न्यूमेरिक वेरिएबल, बराबर, क्योंकि उसको वैल्यू अपन ने क्या दी है, 20 वैल्यू जो है असाइन करी है। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं जो प्रिंट करूं अपने आउटपुट में, उसमें जो है टेक्स्ट और नंबर साथ साथ ही प्रिंट हो। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट करना, यानी कि इफ आई वांट टू कॉन्कैटिनेट अ टेक्स्ट एंड अ नंबर टुगेदर, तो उसे कैसे किया जा सकता है। तो यहां पे उसके लिए दोस्तों एक फंक्शन जिसका नाम पेस्ट है, वो यहां पे देख लीजिए उपलब्ध करवाया गया है, और उसका इस्तेमाल आप यहां पे कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, आपको मेंशन करना है वो स्ट्रिंग, मतलब एबीसी, फॉर एग्जांपल एबीसी जो है वो, और फिर कॉमा देना है, और जो नंबर यानी कि डी जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने नंबर 20 असाइन किया वो मेंशन कर देना है। तो एक तरीके से जो भी आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो, जिनको भी आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो, उनको कॉमा सेपरेटेड मैनर में उन वेरिएबल्स को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और फिर यहाँ पे जब आप रन करते हो तो आपको आउटपुट में यहाँ पे दिखाई देगा श्री 20 एक साथ कॉन्कैटिनेटेड मैनर में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ हम लोग जो है नंबर और स्ट्रिंग जो है उसी को यहाँ पे हम लोग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग ए बी सी मतलब दो स्ट्रिंग्स को भी एक साथ यहाँ पे हम लोग ला सकते हैं। उसे जब मैं यहाँ पे रन करता हूँ इस लाइन को, तो आप देख सकते हो श्री श्री यहाँ पे प्रिंट हो चुका है।
दोस्तों वेरिएबल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि भाई अगर वेरिएबल को आपको प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू जो है मतलब उसे असाइन किया, अगर आपको उसे एक तरीके से प्रिंट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करोगे? तो बड़ा आसान सा तरीका है, आपको सिंपली करना क्या है भाई, यहाँ पे पता है आपको उस वेरिएबल का जो है वो नाम लिख देना, बस इतना भी काफी है, क्योंकि नाम ही यहाँ पे काफी है, इतना भी बहुत है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तरीके से भाई रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ए की जो वैल्यू वो क्या प्रिंट हो गई है, श्री प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पे चाहे वो ए हो या भाई यहाँ पे डी हो, एक तरीके से जो उसकी वैल्यू है वो देखो डी की भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जो है एक तरीके से उस वेरिएबल का नाम लिखना ही काफी है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको प्रिंट ये यूज करना ही है तो इसे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करना चाहता हूं डी को, आप रन करते हो तो यहाँ पे प्रिंट डी, ये जो कमांड दी थी उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है 20। यहाँ पे इस तरीके से भी किया जा सकता है प्रिंट अपने वेरिएबल की वैल्यू को। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारी चीजें जो थी वेरिएबल से जुड़ी हुई वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, हर एक सिंटैक्स, हर एक तरीका बताया आपको, वेरिएबल नेम्स से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उससे भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।